Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are safe in your homes. You all are taking all precautionary measures. You are following all the measures to protect yourself, washing your hands, wearing mask and eating healthy food. Children, today's video is on chapter 6 which I had started in the previous video. अपने पिछले वीडियो में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका नाम है People who help us. Now children, I had introduced you the topic. आपको मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था जो लोग हमारी मदद करते हैं. अब ये कौन से लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. यहाँ पर हेल्प से मतलब है उनकी सर्विसेज हमारे लिए हेल्पफुल होती है. दो दे आर वर्किंग फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड, दे आर वर्किंग टू अर्न मनी, दे आर डूइंग देयर जॉब, बट दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग अस. उनके उस जॉब से, उनके उस वर्क से हमारी हेल्प हो जाती है, हमें मदद मिल जाती है. ठीक है, जो लोग हमारी हेल्प करते हैं वो उनका काम है, वो उनका जॉब है. दैट इज़ देयर लाइवलीहुड, मतलब उनके जीविका का साधन है, मतलब उसी से उनके घर चलता है. दे अर्न मनी, वो पैसा कमाते हैं उस जॉब से. लेकिन उनके उस जॉब से, उनका वो काम करने से हमें हेल्प मिल जाती है. उनकी सर्विसेज से हमें कितनी हेल्प मिलती है, हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है. ठीक है चिल्ड्रन, एवरीबडी, जो भी बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, बड़े मतलब एडल्ट लोग हैं, नॉट चिल्ड्रन. जितने भी बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, दे वर्क, दे डू वर्क टू अर्न मनी. पैसा कमाने के लिए दे वर्क. दैट वर्क इज़ देयर जॉब. सो ऑक्यूपेशन, अगर हम बोलें ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, वो चीज़ होता है जो पर्सन का जॉब होता है. पर्सन डज दैट एक्टिविटी एवरी डे to earn money for the payment, and that is the occupation of that person. जो अगर कोई पर्सन है जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, इट मीन्स उसका प्रोफेशन क्या है, उसका प्रोफेशन है डॉक्टर का प्रोफेशन है, उसकी जॉब है डॉक्टर की. ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल रिपेयर करता है, कभी ख़राब हो जाता है, तो उसको जो रिपेयर करता है, ये कौन सा प्रोफेशन है, कौन सा जॉब है, मैकेनिक का जॉब है ना. तो वो पर्सन यही काम करता है, वो व्हीकल को ठीक करने का काम करता है. पर उसके व्हीकल ठीक करने के काम से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारी व्हीकल ठीक हो जाती है और हमें दूसरा व्हीकल नहीं ख़रीदना पड़ता है और हम कितनी सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं. मतलब रास्ते में ख़राब हो गई तो उसको हम मैकेनिक के पास ले जाते हैं, वो ठीक कर देता है, तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं. सोचिए अगर मैकेनिक नहीं होता तो हमारा कितने प्रॉब्लम होती, हमें नया व्हीकल ख़रीदना पड़ता है, मे बी हमारे पास और पैसे नहीं होते नए व्हीकल्स खरीदने के लिए, है ना. तो इस तरह से दूसरे पर्सन का जॉब हमारे लिए एक तरह की हेल्प हो जाती है. ठीक है, किसी का काम किसी के लिए हेल्पफुल हो जाता है. हमने पिछले जो क्लास थी, वीडियो क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था मैकेनिक्स, फिर हमने डिस्कस किया था टीचर, डॉक्टर एंड पुलिसमैन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिक का जॉब हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है. देन टीचर का जॉब किस तरह से हेल्पफुल है. टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है. टीचर डज नॉट ओनली टीचेस यू हाउ टू रीड एंड राइट, ही और शी टीचेस यू द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. जीवन मूल्य सिखाती है जिससे आप बड़े होकर एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं. यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग व्हेन यू ग्रो अप. टीचर helps you in building your personality, she polishes your talent और ही पॉलिशेस योर टैलेंट. आपका जो टैलेंट है उसको वो निकाल के बाहर लाती है. हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो टीचर आइडेंटिफाई करती है, टीचर उसको मोटिवेट करती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करती है. तो ये ऑफ कोर्स टीचर्स आर पेड फॉर देयर जॉब, बट देयर जॉब इज़ हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन, है ना. बच्चे पढ़ पाते हैं, बच्चे कुछ सीख पाते हैं. डॉक्टर्स का मैंने बताया था, डॉक्टर्स ट्रीट व्हेन वी फॉल सिक, व्हेन वी कम अक्रॉस सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट. किसी भी तरह का अगर हमारी तबीयत नहीं ठीक है, कुछ
इलनेस है हमको, तो वी गो to the doctor and doctor prescribes medicine, he examines us, prescribes medicine and we become healthy. तो डॉक्टर का प्रोफेशन तो है हमारा ट्रीटमेंट करना, लेकिन उसके इस प्रोफेशन से हम हेल्दी हो जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं उसकी हेल्प से। वो डॉक्टर हमें बताता है कि हाउ टू लीव अ हेल्दी लाइफ, हाउ टू बी हेल्दी, ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर्स से पता चलती है। पुलिसमैन का भी मैंने बताया था, पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, दे आर द पर्सन हु केयर्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर कंट्री। अगर आप देखा जाए तो मतलब हर स्टेट में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं, टाउन्स में होते हैं, विलेजेस में होते हैं। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, दे कैच थीव्स एंड रॉबर्स, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनलॉफुल पीपल। इन दिस वे देयर सर्विसेज आर हेल्पफुल फॉर अस। देन पुलिस में ही हमारे पास है ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन की जॉब को बहुत इजी जॉब नहीं समझना, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। पूरे टाइम उतने ट्रैफिक में खड़े रहना, दे कीप स्टैंडिंग, है ना। जब ट्रैफिक जाम में आप देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल के पास जो पुलिसमैन खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, दे कीप ऑन स्टैंडिंग एंड दे हैव टू बी ऑलवेज, दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट। उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि उनको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है कि क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल करना है, कौन से साइड का व्हीकल कब जाएगा, कौन से साइड के व्हीकल को रुकना है, किसको चलना है, ये सारी चीज़ें वो डायरेक्ट करते हैं। सो दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमेशा उनको अलर्ट रहना पड़ता है ट्रैफिक पुलिसमैन को। और आप सोचिए किसी को अगर 1 आवर 2 आवर 3 आवर खड़ा करके रखें तो पैरों में कितना दर्द होने लगता है। सोचिए वो कितनी देर तक खड़े रहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, एंड दैट टू इन द पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, क्योंकि व्हीकल्स में तो पोल्यूशन होता ही है। ऑफ कोर्स मास्क लगाते हैं, लेकिन स्टिल आप उनकी परेशानी समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉटर की। हमने इतने बात कर ली, हमने डिस्कस कर लिया है, एक सेकेंड, मैकेनिक, टीचर, डॉक्टर एंड पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिसमैन। Till here we have discussed. Now we are going to discuss पॉटर। अब आप सोचेंगे ये कौन आ गया पॉटर? हैरी पॉटर? नो, पॉटर इज द पर्सन हु मेक्स पॉट्स एंड थिंग्स मेड ऑफ क्ले। जो क्ले, मिट्टी से, कोई भी मिट्टी उठा के नहीं बना सकते, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको बोलते हैं पॉटर। द पर्सन हु मेक्स वेरियस थिंग्स, आप सिर्फ बर्तन नहीं बोल सकते, बिकॉज दे मेक मेनी थिंग्स। सो द पर्सन हु मेक्स वेरियस थिंग्स यूजिंग क्ले। क्ले इज अ टाइप ऑफ सॉइल, एक तरह की मिट्टी होती है क्ले, ठीक है। सो द पर्सन हु मेक्स pots and other things using clay। अब आप सोचोगे ना, वो वाला क्ले नहीं जो आप अपना टॉय बनाने के लिए आप लोग लेते हो ना, बच्चे लोग लेकर आते हैं स्टेशनरी शॉप से, क्ले लाते हैं अपने टॉयज़ बनाने के लिए या कुछ चीज़ें बनाने के लिए। इट इज़ नॉट दैट क्ले, वो वाला क्ले ये नहीं होता है, ये कुछ अलग क्ले होता है। ये एक तरह की मिट्टी होती है। मिट्टी बहुत तरह की होती है, सॉइल बहुत तरह के होते हैं। एक सैंडी सॉइल होता है, एक ब्लैक कलर का सॉइल होता है। तो ये जो क्ले वाला सॉइल होता है ये ना स्टिकी होता है, थोड़ा सा ये चिपचिपा सा होता है। ये जो क्ले वाला जो बात हो रही है, क्ले सॉइल जो होता है वो स्टिकी सा होता है, बाइंडिंग उसकी अच्छी होती है, चिपचिपा सा होता है, तो उससे बर्तन अच्छे बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बर्तन बना सकता है, कोई भी थिंग्स बना सकता है। उनके पास एक व्हील होता है, पॉटर के पास एक ना पॉटर्स व्हील होता है,
और उसके ऊपर वो फिर उस क्ले को रखते हैं। बहुत अच्छे से उसको पहले नीडिंग किया जाता है, उसको गूंदा जाता है। जैसे मम्मी आटा गूंदती है ना रोटी बनाने के लिए, देखा होगा ना मम्मी आटा गूंदती है, वैसे ही वो लोग मिट्टी को गूंदते हैं, जिसको बोलते हैं नीडिंग। उसको अच्छे से नीड करते हैं, अच्छे से गूंदते हैं। फिर वो एकदम जब सॉफ्ट हो जाता है तब उसको अपने पॉटर के लोग जो हैं वो उसको अपने व्हील पर रखते हैं एंड देन उसको रोटेट करते हैं। आजकल क्या है, और जो है ना जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले भी व्हील्स आ गए हैं, मतलब वो बिजली से चलते हैं। उसको प्लग ऑन करते हैं तो वो जो है व्हील वो ऑटोमेटिकली फिर वो रोटेट करने लगता है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, पॉटर्स स्टिक्स से उसको रोटेट करते थे, खूब ऐसे घुमा के फिर छोड़ते थे। अब क्या है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाला भी पॉटर्स व्हील आ गया है। तो उसको वो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है। ऐसे व्हील्स भी आ गए हैं। तो मिट्टी उस पर रखते हैं, मिट्टी मतलब क्ले रखते हैं एंड देन दे गिव शेप टू दैट क्ले। उसको तरह तरह का शेप देते हैं विद देयर हैंड्स, यस, अपने हाथ से वो उसको शेप देते हैं। सो तरह तरह के पॉट्स, डिज़ाइनर पॉट्स बनाते हैं, चाहे वो फ्लावर वास के लिए हो, चाहे वो जो आपके फ्लावर पॉट के लिए हो, या जो गमले होते हैं ना जिसमें आप प्लांट्स लगाते हैं वो बनाते हैं। और बनारस में तो आप देखते हो कुल्हड़ मिलता है, डू यू नो कुल्हड़, मिट्टी का कप जैसा होता है जिसमें लोग चाय पीते हैं। या बनारस में क्या होता है, उसमें दही भी मिलती है या लस्सी मिलती है उस कुल्हड़ में। मिट्टी का वो एक कप होता है और उसमें कोई भी चीज़ आप खाओगे ना तो मिट्टी का भी फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। वो आपको ना स्टील और सिरामिक में नहीं मिलेगा। और ये बनारस की खासियत है, बनारस में वो मिट्टी के पॉट्स में ही मिलता है। वो कप जैसा होता है ना जिसको हम हिंदी में कुल्हड़ बोलते हैं, तो वो भी पॉटर ही बनाता है, यस। तो दिए बनाता है, ऑफ कोर्स, जो आप दिवाली पे जो दिए जलाते हो या अदरवाइज़ भी आप पूजा के लिए जो दिया यूज़ करते हो, अर्दन लैम्प उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अर्दन लैम्प। तो मिट्टी के दिए भी बनाता है, पॉट्स बनाता है, गमले बनाता है, और भी तरह तरह की चीज़ें, मिट्टी के जो टॉयज़ होते हैं ना वो भी बनाते हैं वो लोग। तो पॉटर की से हमें क्या हेल्प मिलती है, हमें अपने घर में प्लांट लगाने के लिए गमले चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, पॉटर बनाएगा तभी तो मिलेगा ना। तो पॉटर से हमें गमले मिल गए, फ्लावर पॉट्स जिसको बोलते हैं मिल गया। फिर ऐसे तो प्लास्टिक के भी गमले आजकल मिलते हैं, लेकिन मिट्टी के गमले की बात अलग होती है ना। और जैसे मैंने बताया कि मिट्टी के कप्स मिलते हैं, और आजकल आपको पता है मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, यस। क्ले के आपको कुकर मिल जाएगा, कढ़ाई मिल जाएगी, प्लेट्स मिल जाएंगे, सब मिट्टी का जग, मिट्टी का ग्लास, मिट्टी की कटोरी, और लोग उसको यूज़ करते हैं खाने के लिए। बहुत हेल्दी माना जाता है क्योंकि उसको पकाया जाता है ना, सिर्फ मिट्टी का बना के थोड़ी ना छोड़ देते हैं, उसको अच्छे से पकाया जाता है। तो अभी बहुत कॉमन नहीं है, बट आप धीरे धीरे बहुत कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आई हैव सीन वंस कि मिट्टी के कुकर भी हैं, कढ़ाई है, प्लेट है, कटोरियाँ हैं, स्पून है, इवन मिट्टी का रेफ्रिजरेटर भी है, यस, मिट्टी का रेफ्रिजरेटर। कैन यू थिंक ऑफ सच थिंग, यस, पॉटर्स बनाते हैं इसको। और धीरे धीरे देखिएगा ये बहुत कॉमन हो जाएगा। वाटर बॉटल, जग, ये सब मिट्टी का बनता है एंड द पॉटर्स मेक दीज थिंग्स। हम कॉमनली तो गमले देखते हैं, है ना, गमले देखते हैं या पॉट्स देखते हैं या फिर कुल्हड़ देखते हैं, बट बाकी चीज़ें भी अभी मिल रही हैं। सो पॉटर इज़ हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज ही और शी, क्योंकि गर्ल्स भी पॉटर हो सकती हैं, लेडीज़ भी पॉटर हो सकती हैं, सो दे मेक थिंग्स ऑफ क्ले फॉर अस। ठीक, इसको इरेज कर दें आप। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग हैं बेटा हमारी हेल्प करने वाले, बहुत सारे लोग हैं। एक है, नेक्स्ट है फायरमैन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं नेबरहुड सर्विसेज में। फायरमैन का जॉब कितना टफ होता है, बताया था ना मैंने आपको। फायरमैन क्या करता है, हेल्प्स टू पुट आउट फायर व्हेन इट ब्रेक्स आउट, है ना, हेल्प्स to put out fire when it
जब कहीं पर आग लगती है, व्हेन इट ब्रेक्स आउट, या कहीं जिसको हम बोलते हैं ना मेजर फायर केसेस जो होते हैं, मेजर फायर एक्सीडेंट्स, कोई जानबूझ के तो कहीं आग लगाएगा नहीं, है ना। तो फायरमैन का क्या काम होता है, दे पुट आउट फायर, वो आग बुझाते हैं। ऑफ कोर्स अभी इंस्टीट्यूशंस में सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, पर वो थोड़ी सी आग के लिए होते हैं। जब बड़े लेवल पर आग लग जाती है, मेजर फायर एक्सीडेंट होता है, कहीं पर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, किसी फ्लोर पे पूरा आग लग जाती है, किसी घर मकान में आग लग जाती है, तो उसमें कैजुअलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जान जा सकती है, प्रॉपर्टी का तो नुकसान होता ही है। आग में तो सब कुछ जल जाता है, कहते हैं ना फायर किसी का फ्रेंड नहीं होता है, वो नहीं देखता है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो फायर जो है उसमें प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है, इंसान तो क्या तो होता ही है प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो चीज़ जल जाती है फिर उसको आप वापस से नहीं उसको ले सकते हैं, तो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और किसी की जान चली गई। तो ऐसे में जो फायरमैन होते हैं, दे आर लाइक एंजल्स, दे कम फॉर द रेस्क्यू ऑफ पीपल एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी, अगर बचा सकते हैं तो प्रॉपर्टी भी बचाते हैं। हाउ डू दे वर्क, अब उनको क्या आग से डर नहीं लगता है, दे आर ट्रेंड फॉर दिस, उनको ट्रेनिंग दी जाती है हाउ टू पुट आउट फायर। उनके पास वाटर होज होता है, वाटर होज मतलब एक लंबी सी लॉन्ग पाइप होती है मोटी सी, जिसमें से पानी निकलता है, उसको वाटर होज बोलते हैं। इट्स अ लॉन्ग पाइप, वो उसको यूज़ करते हैं, लेडर्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग हाई लेडर्स यूज़ करते हैं टू क्लाइंब अप। अगर कहीं बड़ी ऊंची बिल्डिंग में आग लगी है, किसी फ्लोर पे आग लगी है, तो ऊपर चढ़ना होता है ना, किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की किसी फ्लोर पे अगर आग लगी है तो सीढ़ी पे चढ़ के जाना पड़ेगा, तो लॉन्ग लेडर्स होते हैं जिससे वो चढ़ के जाते हैं, पर उनकी जान को खतरा होता है। दे रिस्क देयर लाइफ, यस देयर लाइफ इज़ एट डेंजर, उनकी लाइफ को भी खतरा होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आग से उनकी फ्रेंडशिप है, दे आर ट्रेंड फॉर इट, बट स्टिल देयर लाइफ इज़ एट डेंजर, देयर लाइफ इज़ एट रिस्क। अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर वो दूसरों की जान बचाते हैं, दूसरों की प्रॉपर्टी बचाते हैं, ठीक है। सो देयर सर्विसेज आर इक्वली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि कहीं कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी सिलेंडर के लीकेज से आग लग जाती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं आग लगने के। तो ऐसे में हम फायर स्टेशन को कॉल करते हैं और फायर स्टेशन से फायरमैन आते हैं अलॉन्ग विथ फायर इंजन, वाटर होज एंड लेडर, लॉन्ग लेडर्स के साथ, एंड देन दे रेस्क्यू पीपल, दे पुट आउट फायर, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है। दे क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ फायर इंजन, बताया था ना, फायर इंजन एक गाड़ी होती है रेड कलर की, जिसमें कि पानी होता है और ये वाटर होज होता है और लेडर फोल्ड करके रखा होता है, और जब भी कहीं आग लगती है तो फायर इंजन जो है एक अलार्मिंग बेल बजाते हुए जाता है, टन 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 टन, ऐसे कंटिन्यूसली घंटी बजती रहती है, ये बताने के लिए, ये पब्लिक को बताने के लिए कि कहीं पर फायर का केस हुआ है, आग लगी है, एंड लोग रास्ता छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पहुँचना बहुत जल्दी है, वो ट्रैफिक में नहीं रुकेगी गाड़ी, इट विल कंटिन्यू कीप ऑन मूविंग टिल इट रीचेज़ दैट प्लेस, जब तक वो उस जगह पे नहीं पहुँच जाती वो रुकेगी नहीं, ट्रैफिक के कोई रूल को फॉलो नहीं करती है वो गाड़ी, क्योंकि कहीं आग लगी है तो किसी की जान बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसलिए कंटिन्यूसली अलार्म बजाती है कि कोई उस व्हीकल को रोके ना और लोग रोड को खाली कर दें, इसलिए वो अलार्म बेल बजाते हुए जाती है। सो दे हैव होज एंड लॉन्ग लेडर्स, लॉन्ग बोलूँ या हाई बोलो, ऊंचे ऊंचे लेडर्स, ठीक है। ये हो गया फायरमैन का, ठीक है, ये फायरमैन का हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट म्यूजिशियन, यस, नंबर 7th इज म्यूजिशियंस। अब आप सोचो कि म्यूजिशियंस क्या हमारी हेल्प करता है, क्या गाना सुनना अच्छा नहीं लगता हमें,
जब हम कभी बहुत डिप्रेस होते हैं या सारे दिन के काम को कर कर के थक जाते हैं, तो गाना सुनना सबको अच्छा लगता है। अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी को कोई गाना अच्छा लगता है, किसी को कोई गाना अच्छा लगता है, पर गाना सुनना सबको अच्छा लगता है। तो म्यूज़िशियन क्या करते हैं, दे एंटरटेन पीपल, वो हमारा मनोरंजन करते हैं बाय प्लेइंग म्यूज़िक। और म्यूज़िशियंस में बहुत तरह के म्यूज़िशियंस होते हैं, कोई ड्रम बजाने वाला होता है, कोई गिटार बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, बहुत तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वैसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो सीखते हैं। दे आर ट्रेंड, वो ट्रेनिंग लेते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं वो, और फिर वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। दे प्ले म्यूज़िक फॉर अस एंड दे एंटरटेन अस, और वो हमारा मनोरंजन करते हैं, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी को भी लाइफ जो है ना बहुत बिज़ी और बहुत थकने वाली अगर लाइफ नहीं चाहिए, बोरिंग लाइफ किसी को नहीं चाहिए। तो हम गाना सुनते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, जब हम थक जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना, रिलैक्स होते हैं। दूसरा, म्यूज़िशियंस की ज़रूरत, जब कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है, तो बैंड आता है ना, वो म्यूज़िक बजाते हैं तो मज़ा आता है, सब डांस वांस करते हैं। तो पार्टीज़ में ज़रूरत पड़ती है, फंक्शन में ज़रूरत पड़ती है म्यूज़िशियंस की टू प्ले म्यूज़िक। किसी की एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे पार्टी है, या किसी भी तरह का फंक्शन है, तो उसमें भी म्यूज़िशियंस की ज़रूरत पड़ती है टू प्ले म्यूज़िक। मूवीज़ में, फिल्मों में आपने देखा होगा गाने होते हैं ना, हिंदी मूवीज़ तो ऐसी होती है बिना गाने के तो बहुत कम ही मूवीज़ ऐसी होंगी जिसमें कोई सॉन्ग नहीं होगा या जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं होगा। मतलब सिर्फ म्यूज़िक का मतलब ये नहीं सिर्फ गाने वाला ही म्यूज़िक कि कोई गाना गा रहा है और पीछे से म्यूज़िक बज रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बजता है। जब आप मूवी चलती है तो पीछे से कोई म्यूज़िक चलता रहता है ना। बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब आपको कोई सिंगिंग कर रहा है तभी म्यूज़िक बज रहा है, ऐसा नहीं है। कोई सीन है उसमें फ़ील लाने के लिए, अगर मान लो डर का फ़ील लाना है तो डराने वाली म्यूज़िक बजेगी, कोई कॉमेडी का है तो कॉमेडी वाला म्यूज़िक बजता है ना। जैसा भी उस वक्त सीन होता है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है ना। शायद ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसमें कि म्यूज़िक नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी मूवी है ही नहीं, क्योंकि अगर सॉन्ग नहीं है, बिना सॉन्ग के अगर मूवी है तब भी म्यूज़िक तो उसमें होता ही है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के ही फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है। तो म्यूज़िशियंस जो हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। दे एंटरटेन अस बाय प्लेइंग म्यूज़िक, दे एंटरटेन अस बाय प्लेइंग म्यूज़िक, ठीक है। उनके थ्रू हमारा एंटरटेनमेंट होता है, म्यूज़िशियंस के थ्रू हमारा एंटरटेनमेंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम म्यूज़िशियन की बात कर रहे हैं तो आगे हम एक और बात कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। आई होप ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा, फायरमैन का और म्यूज़िशियंस का। अब म्यूज़िशियन के आगे अगर एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो हम डांसर्स को कैसे भूल सकते हैं, है ना। डांसर क्या करते हैं, दे एंटरटेन अस बाय हिज और हर डांस। डांस शोज़ कितने होते हैं आजकल, तो टीवी पर ही कितने रियलिटी शोज़ आते हैं, डांस रियलिटी शो, उसमें बच्चे आके परफॉर्म करते हैं, एडल्ट आके परफॉर्म करते हैं, एंड वी आर एंटरटेन्ड। उसके अलावा प्रोफेशनल डांसर्स भी होते हैं जिनका काम ही होता है, जॉब ही होता है डांस करना, और उनके डांस से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है। कई सारे डांस शोज़ ऑर्गेनाइज होते हैं। कोई अगेन आई विल गिव एग्जांपल कि जब कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, जैसे एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी का वेडिंग है, तो उसमें डांसर्स आते हैं एंड दे डांस फॉर अस। रिलीजियस जब फंक्शन होता है उसमें भी डांसर्स आते हैं, है ना। तो क्यों आते हैं, क्यों हम बुलाते हैं, फॉर आर एंटरटेनमेंट, हमें अच्छा लगता है इसीलिए बुलाते हैं। उनकी सर्विसेज से हमारा एंटरटेनमेंट होता है, डांसर्स की सर्विस से। सो दे ऑल्सो, डांसर्स देते हैं, दे
they entertain us with their dance, है ना, they entertain us with their dance. अब इसमें मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि हमें पता है कि वेरियस ओकेजन्स पे हम डांसर्स को बुलाते हैं, प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाते हैं एंड दे आर पेड फॉर इट, बट पेमेंट इज़ they earn that payment, but for us their dance is entertainment for us and we feel relaxed. हमें मज़ा आता है, हम enjoy करते हैं, और enjoyment किसको नहीं पसंद है ना, सब लाइफ में enjoy करना चाहते हैं ताकि हम relax हो सकें. तो इस तरह से their services are for us to entertain. Their services is to entertain us. नेक्स्ट इज़, जिसको आप बहुत पसंद करोगे, वो है मैजिशियन. मैजिशियन, क्या आपने कभी मैजिक शो देखा है? हैव यू एवर सीन एनी मैजिक शो? मैंने तो देखा है. देखते जो वो लोग क्या करते हैं, दे डू ट्रिक्स, वेरियस मैजिक ट्रिक्स करते हैं. हमें लगता है कि अरे ये तो सच्ची का हो रहा है, और वी फील सो सरप्राइज्ड, है ना. हमें लगता है अरे उसने हैट से कैसे एक रैबिट निकाल दिया, या उसने एक कपड़े में से बहुत सारे पिजन्स निकाल दिए, या कोई लड़की को वो बीच से काट देता है और फिर वो जिंदा होके आ जाती है. इस तरह के कितने सारे मैजिक्स होते हैं ना, और हमें कितना मज़ा आता है ना मज़ा, चाहे बड़े हों या बच्चे हों. मैजिक शो में सबको मज़ा आता है. कुछ लोग तो, कुछ मैजिशियंस होते हैं वो कार्ड से मैजिक करने में एक्सपर्ट होते हैं, है ना. वो बोलेंगे कोई भी कार्ड निकालो और फिर दे कैन टेल अस कि विच कार्ड वॉज दैट. और कभी कभी वो कार्ड कुछ चीज़ को रोटेट करके कुछ और चीज़ बना देते हैं, किसी चीज़ को गायब कर देते हैं. कभी कभी मतलब इतने तरह तरह के मैजिक हैं कि अगर हमको बात करनी हो मैजिक पे तो वी कैन गो ऑन, क्योंकि मैजिक के अलग अलग फील्ड हैं. कई तरह के मैजिशियंस होते हैं. सब मैजिशियंस दे परफॉर्म सच टास्क जो हम सोच भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. वो अपने आप को लॉक करके एक बॉक्स में बंद हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो कहीं और हमें दिख जाते हैं. तो इस तरह के मैजिक, पर ये सब मैजिक ट्रिक्स होता है, इसमें कोई ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई बात नहीं होती. वो ट्रिक्स होता है. दे लर्न एंड दे परफॉर्म. ऑफ कोर्स दे परफॉर्म फॉर मनी, बट सी हाउ मच एंटरटेनमेंट वी गेट फ्रॉम दोज शोज़. जो मैजिक शोज़ होते हैं उसमें कितना मज़ा आता है ना मज़ा. मेरे ख्याल से सबको मज़ा आता है उनके मैजिक ट्रिक्स जो होते हैं. और दे ऑल्सो एंटरटेन अस विद देयर मैजिक ट्रिक्स. मैजिशियंस, ये पेन का इंक थोड़ा कम है. ऑल्सो entertain us with their amazing magic tricks. I personally like magic ट्रिक्स वेरी मच. मुझे बहुत मज़ा आता है मैजिक ट्रिक्स देखने में, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है. ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसको यहाँ लिख देते हैं. आई थिंक दिस विल. आई पर्सनली लाइक मैजिक शोज़, क्योंकि कभी कभी ऐसे मैजिक्स होते हैं ना जो हम इमेजिन भी नहीं करते हैं, और समझ में नहीं आता कि कैसे हुआ, कैसे किया ये चीज़. ये हम बहुत, हमारे लिए आश्चर्य की बात होती है. और यही सब चीज़ें हमें अम्यूज़ करती है, हमें मज़ा आता है, और दे आर गुड टाइम पास. बहुत मज़ा आता है मैजिक शो देखकर. तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, उनके लिए अर्निंग है, बट दे हेल्प अस बाय एंटरटेनिंग अस, बाय शोइंग अस मैजिक ट्रिक्स. ठीक है. तो आज हमने कर लिया. हमने पॉटर को डिस्कस किया, फायरमैन डिस्कस किया, म्यूजिशियन डिस्कस किया, हमने डांसर डिस्कस किया, और मैजिशियन डिस्कस किया. चिल्ड्रन, अभी हमें बहुत सारे हेल्पर्स डिस्कस करने हैं. अभी तो हमारे पास फार्मर है, बैंकर है, इंजीनियर है, कॉबलर है, बार्बर है. आपकी बुक में तो बहुत इन सब का नहीं दिया हुआ है, ओनली फार्मर, बैंकर एंड इंजीनियर लिखा है. लेकिन हमारे हेल्पर में तो बार्बर भी हैं, कॉबलर्स भी हैं,
है ना। आर्किटेक्ट्स हैं, मेसन्स हैं, स्वीपर्स हैं, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और बाकी जो हेल्पर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।